नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फेस्टिवल चैप्टर को कवर करेंगे और यह आपका स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक स्टैटिक जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू की बुक से। ये बुक आपको चैप्टर वाइज कवरेज के साथ साथ इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। तो आप लोग इसे अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स हैं एसएससी के, उनमें 90% तक मतलब जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न होते हैं 5 या 7 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं नियर अबाउट। तो इसमें से आपके 90% क्वेश्चंस जो है इसी बुक से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस बुक को 2 या 3 बार ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। तो पहला हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख त्यौहार है उगादी उत्सव, उगादी त्यौहार। उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में तेलुगु नववर्ष के पहले दिन के रूप में आपका मनाया जाता है। तो उगादी जो त्यौहार है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में तेलुगु नववर्ष के रूप में आपका मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट दिया है कि उगादी का महत्वपूर्ण रिवाज है उगादी पचड़ी और पांचांग श्रवणम। पांचांग श्रवणम आपका आने वाले वर्ष की ज्योतिषीय भविष्यवाणियों का पाठ होता है, जो कि आपका तैयार किया जाता है उगादी उत्सव के दौरान। अगला जो उत्सव आंध्र प्रदेश राज्य का वह है रथ सप्तमी। रथ सप्तमी आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है और रथ सप्तमी को सूर्य देवता के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सूर्य देव के जन्म के उपलक्ष्य में आपका रथ सप्तमी त्यौहार आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला जो फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश राज्य का, उसमें आपका शामिल है तिरुपति गंगा यात्रा उत्सव। तिरुपति गंगा यात्रा त्यौहार जो है यह 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है, जहां भक्त गंगम्मा जो तिरुपति की रक्षा करने वाली देवी हैं उनको भोजन और साड़ियाँ चढ़ाते हैं। तो यह है तिरुपति गंगा यात्रा उत्सव, जिसमें माता गंगम्मा की पूजा की जाती है। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा थोड़ा। अगला जो त्यौहार है आंध्र प्रदेश राज्य का, उनमें आपका शामिल है पायडिथल पायडिथलम्मा उत्सव। पायडिथलम्मा उत्सव जो आपका है पायडिथलम्मा उत्सव एक पशु व्यापार उत्सव है। यह एक पशु व्यापार उत्सव है जो विजयनगरम में आयोजित होता है। तो पायडिथलम्मा उत्सव जो आपका है यह विजयनगरम में आयोजित किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य का एक अन्य प्रमुख त्यौहार है पायडिथलम्मा उत्सव। अगला जो उत्सव है आंध्र प्रदेश राज्य का, उसमें शामिल है अटला तड्डे उत्सव। अटला तड्डे आश्विन के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा अपने पतियों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है अटला तड्डे। अटला तड्डे आपका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला जो त्यौहार है रोटेल्ला पांडुगा। रोटेल्ला पांडुगा आपका, जिसे रोटिया की ईद के नाम से भी जाना जाता है, नेल्लोर में बड़ा शहीद दरगाह पर आयोजित होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। तो यह एक 3 दिवसीय उत्सव है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह है रोटेल्ला पांडुगा उत्सव। यह उन 12 शहीदों के सम्मान में आयोजित किया जाता है जिनके अवशेष परिसर में दफनाए गए हैं। तो यह 12 शहीदों के सम्मान में आपका आयोजित किया जाने वाला एक त्यौहार है रोटेल्ला पांडुगा उत्सव, और यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है यह एक त्यौहार है रोटेल्ला पांडुगा। अगला उत्सव या फिर त्यौहार है आपका विशाखा उत्सव। विशाखा उत्सव आपका विशाखापट्टनम जिले की कला, शिल्प और व्यंजनों का 3 दिवसीय उत्सव है। यह आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो यह त्यौहार है आपका विशाखा उत्सव। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। विशाखा उत्सव आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आपका प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह 3 दिवसीय उत्सव है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला उत्सव है आंध्र प्रदेश राज्य का लुम्बिनी महोत्सव। लुम्बिनी महोत्सव बौद्ध धर्म के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो बौद्ध धर्म के सम्मान में आपका लुम्बिनी महोत्सव आयोजित किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य में आपका लुम्बिनी उत्सव
लुम्बिनी महोत्सव आपका आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने के दूसरे शुक्रवार से शुरू होता है और 3 दिनों तक चलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी त्यौहार हैं वो लगभग 3 दिनों तक चलने वाले त्यौहार हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा थोड़ा और ध्यान में रखिएगा। अगला जो उत्सव है चंदनोत्सवम जो है आपका, यह भी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। चंदनोत्सवम आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। चंदनोत्सवम जिसे चंदना यात्रा कहा जाता है, मार्च और अप्रैल के महीने के दौरान सिंहाचलम में श्री वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो यह श्री वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में आयोजित किया जाता है चंदनोत्सवम उत्सव। अगला जो त्यौहार है आपका विनायक चविथी। विनायक चविथी मुख्य रूप से कनिपक्कम में 7 से 10 दिनों तक मनाई जाती है। तो कनिपक्कम में 7 से 10 दिनों तक मनाई जाती है विनायक चविथी। विनायक चविथी आपका एक प्रमुख त्यौहार है आंध्र प्रदेश राज्य का, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। विनायक चविथी आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला त्यौहार है आंध्र प्रदेश राज्य का, वह है तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम। तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम जो त्यौहार है आपका आंध्र प्रदेश राज्य का यह त्यौहार है और यह एक हिंदू त्यौहार है जो तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यह तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में आपका प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, महोत्सव है आपका तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम। अगला राज्य यहाँ से अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें आपका शामिल है सापावंग यांग मनोपोई उत्सव। सापावंग यांग मनोपोई उत्सव यह सिंगफो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो सिंगफो जनजाति द्वारा आपका मनाया जाने वाला त्यौहार है साफावंग यांग मनोपोई उत्सव। यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह आमतौर पर 12 से 15 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। तो इस वक्त यह त्यौहार आपका मनाया जा रहा होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में, सापावंग यांग मनोपोई उत्सव। अगला जो त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश राज्य का वह है पोंगटू। पोंगटू पोंगटू आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है पोंगटू, और यह आपका तुत्सा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो पोंगटू उत्सव जो आपका है तुत्सा जनजाति द्वारा वर्षा ऋतु की पूर्व संध्या पर मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। तो यह एक कृषि त्यौहार है आपका पोंगटू अरुणाचल प्रदेश राज्य का। अगला त्यौहार है मोहमोल त्यौहार। मोहमोल त्यौहार जो आपका है मोहमोल तासांग समुदाय का कृषि संबंधी त्यौहार है। तो यह तांगसास कम्युनिटी का यह त्यौहार है आपका, यह कृषि त्यौहार है एक प्रकार का मोहमोल त्यौहार। यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला त्यौहार है नयोकुम त्यौहार, नयोकुम फेस्टिवल। नयोकुम पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की बेहतर उत्पादकता, समृद्धि और खुशी के लिए नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो नीसी जनजाति द्वारा आपका नयोकुम त्यौहार मनाया जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला जो त्यौहार है यहाँ से वह है मोपिन। मोपिन को गालो जनजाति द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है। तो गालो जनजाति द्वारा आपका मोपिन उत्सव मनाया जाता है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है मोपिन उत्सव। अगला जो त्यौहार है वह है मुरुंग। मुरुंग आपका निचले सुबनसिरी जिले में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो मुरुंग त्यौहार आपका निचले सुबनसिरी जिले में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य के त्योहारों की लिस्ट में आपका शामिल है मोरुंग त्यौहार। अगला जो त्यौहार है वह है ड्री उत्सव। ड्री उत्सव जो है यह एक कृषि उत्सव है जो जीरो घाटी में आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यह आपका जीरो घाटी में मनाया जाता है आपातानी जनजाति द्वारा। 5 प्रमुख देवताओं को प्रसन्न किया जाता है इस त्यौहार में, जिनमें आपके शामिल है तमु देवता, मेटव देवता,
मेद्रो, मेपिन और डेनेई। तो ये सभी प्रमुख 5 देवता हैं जिनको ड्री उत्सव के दौरान प्रसन्न किया जाता है। अगला त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश राज्य का, वह है रेह। रेह त्यौहार इंदू मिसमी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो रेह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है और यह आपका इंदू मिसमी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में भगवान मासेलो जिनु नानी इंताया की पूजा की जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो देवता लोग हैं, मतलब कि प्रमुख देवता हैं वहाँ के, जिनकी इंदू मिसमी समुदाय द्वारा पूजा की जाती है रेह फेस्टिवल के दौरान। अगला उत्सव है अरुणाचल प्रदेश राज्य का अगला त्यौहार है बोरी बूट येलो। बोरी बूट येलो उत्सव आपका नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का त्यौहार है, इस बात को ध्यान में रखिएगा बस। अगला जो त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश राज्य का, उनमें शामिल है सोलुंग त्यौहार। सोलुंग आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। तो सोलुंग आपका एक कृषि त्यौहार है जो कि आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य के। अरुणाचल प्रदेश राज्य के आदि जनजाति द्वारा आपका सोलुंग त्यौहार मनाया जाता है। अगला त्यौहार है चलो लोकू त्यौहार। चलो लोकू त्यौहार जो है नोक्टे जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलो लोकू त्यौहार आपका नोक्टे जनजाति द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य के। इसकी शुरुआत सुअरों और भैंसों को मारने से होती है। तो इस त्यौहार की शुरुआत सुअरों और भैंसों को मारने से होती है। त्यौहार के दूसरे दिन को चमक तजा कहा जाता है। तो इस त्यौहार के दूसरा जो दिन होता है उसे चमक तजा कहा जाता है और तीसरे दिन को आपका थांगलांगजा कहा जाता है। थांगलांगजा कहा जाता है तीसरे दिन को इस त्यौहार के, चलो लोकू त्यौहार को। अगला जो त्यौहार है वह है आपका सांगकेन त्यौहार। सांगकेन त्यौहार एक बौद्ध त्यौहार है और खामटिस लोहित जिले की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है आपका, जिसके द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। खामटिस जनजाति द्वारा आपका सांगकेन, जो कि एक बौद्ध त्यौहार है आपका, मनाया जाता है। अगला जो त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला, उनमें आपका शामिल है तमलाडू त्यौहार। तमलाडू 15 फरवरी को लोहित जिले में मिसमिस जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो मिसमिस जनजातियों द्वारा आपका तमलाडू त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य के, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश राज्य का वह है सियांग नदी महोत्सव। सियांग नदी महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सियांग ब्रह्मपुत्र के तट पर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो सियांग नदी महोत्सव जो आपका है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला जो त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश राज्य का, उनमें आपका शामिल है पंग साउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। पंग साउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव प्रत्येक वर्ष नामपोंग में आयोजित एक वैश्विक ग्रामीण कार्यक्रम है। तो यह एक वैश्विक ग्रामीण कार्यक्रम है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला त्यौहार है अगला राज्य यहाँ से आपका असम राज्य। असम राज्य में जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें आपका शामिल है बिहू त्यौहार, और ये यकीन मानिए भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहू फेस्टिवल आपका, जो कि असम राज्य में मनाया जाता है। इसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है और ये तीनों प्रकार जो हैं बोहांग बिहू, काती बिहू और माघ बिहू, ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तीनों पॉइंट को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अप्रैल महीने में आपका बोहांग बिहू मनाया जाता है और इसे अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। अक्टूबर महीने में आपका काती बिहू मनाया जाता है, अनाज काटने और बांधने का प्रतीक यह त्यौहार होता है। जनवरी महीने में आपका माघ बिहू मनाया जाता है, अनाज की कटाई के मौसम का प्रतीक होता है आपका माघ बिहू। और इसके जो ये डेट्स दिए हैं ना, इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था जो आपका माघ बिहू है हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। तो जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इन तीनों मंथ को आप लोग याद रखिएगा, अप्रैल, अक्टूबर एंड जनवरी।
अगला जो त्यौहार है, अगला फेस्टिवल है मी दम मीफी उत्सव। मी दम मीफी उत्सव जो है पूर्वजों की पूजा का त्यौहार है और जो पूरे अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो यह पूरे अहोम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है मीदम मीफी उत्सव, मीदम मीफी त्यौहार। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसी बार सीजीएल एग्जाम में आपका पूछा गया है, प्री के एग्जाम में। मीदम मीफी उत्सव त्यौहार, मीदम मीफी त्यौहार आपका असम राज्य का त्यौहार है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला त्यौहार है असम राज्य का बैसागु त्यौहार। बैसागु अप्रैल के मध्य में बोडो कछारियों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो बोडो कछारियों द्वारा आपका यह त्यौहार मनाया जाता है अप्रैल मंथ में। यह है आपका बैगासु त्यौहार। यह असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला त्यौहार है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर का त्यौहार है। तो अम्बुबाची मेला भी आपका इम्पोर्टेंट है, यह आपका असम राज्य से एसोसिएटेड फेस्टिवल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न आपका बना हुआ है। और प्रत्येक वर्ष मानसून जून के मध्य के दौरान आयोजित किया जाता है आपका अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची मेला आपका किस राज्य से एसोसिएटेड फेस्टिवल है? तो असम राज्य से। और ये आपका कामाख्या मंदिर में, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर का त्यौहार है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला त्यौहार है असम राज्य का, वह है अली ए लिगांग उत्सव। अली ए लिगांग त्यौहार जो आपका है, यह एक कृषि त्यौहार है जो 5 दिनों तक चलता है और मिसिंग जनजाति द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। तो यह है अली ले लिगांग त्यौहार, जो कि आपका मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 5 दिवसीय त्यौहार है। अगला त्यौहार है असम राज्य का असम चाय महोत्सव। असम चाय महोत्सव जो है आपका जोरहाट जिले में आयोजित किया जाता है। तो असम के जोरहाट जिले में आपका आयोजित किया जाता है असम चाय महोत्सव। अगला त्यौहार है असम राज्य का बारह सहरिया भावना। बारह सहरिया भावना त्यौहार जो है 200 वर्ष पुराना एक नाटक उत्सव है जो प्रत्येक 5 से 6 वर्ष में सोनितपुर जिले में एक छोटे से शहर जम्मू हाट में आयोजित किया जाता है। तो जम्मू हाट में आपका आयोजित किया जाता है यह बारह सहरिया भावना त्यौहार। यह आपका असम राज्य से यह त्यौहार एसोसिएटेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो त्यौहार है वह है माजुली उत्सव। माजुली उत्सव लुइत नदी के तट पर मनाया जाता है। माजुली उत्सव हमेशा शीत ऋतु नवंबर के दौरान आयोजित किया जाता है। तो माजुली उत्सव जो आपका है यह शीत ऋतु नवंबर के दौरान आयोजित किया जाता है और यह असम राज्य से एसोसिएटेड एक फेस्टिवल है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए। अगला फेस्टिवल है देहिंग पटकाई महोत्सव। देहिंग पटकाई महोत्सव जो आपका है तिनसुकिया जिले के लेखापानी में आयोजित किया जाता है। तो तिनसुकिया जिले के लेखापानी में आपका आयोजित किया जाता है देहिंग पटकाई महोत्सव। देहिंग पटकाई महोत्सव आपका एसोसिएटेड है असम राज्य में असम राज्य से। और इस उत्सव की शुरुआत आपका 2002 में असम सरकार द्वारा की गई थी। तो 2002 में इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी असम सरकार द्वारा, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग। अगला उत्सव है, अगला त्यौहार है यहाँ से काजीरंगा हाथी महोत्सव। काजीरंगा हाथी महोत्सव जो है आपका एशियाई हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 2003 से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। तो यह त्यौहार आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है 2003 से, काजीरंगा हाथी महोत्सव। और यह एसोसिएटेड है आपका असम राज्य से। इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह ध्यान में रहे। अगला जो त्यौहार है असम राज्य का वह है रोंगकर और चोमांगकन। रोंगकर और चोमांगकन आपका त्यौहार है जो कि कार्बी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो असम राज्य के कार्बी जनजाति द्वारा आपका मनाया जाने वाला यह त्यौहार है रोंगकर और चोमांगकन। अगला राज्य यहाँ से बिहार राज्य। बिहार राज्य में जो मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं उनमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है छठ पूजा। छठ पूजा आपका एसोसिएटेड है बिहार राज्य से। और सूर्य षष्ठी,
सूर्य षष्ठी कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है छठ पूजा। 4 दिनों तक चलने वाला यह एक त्यौहार है। पहला दिन जो होता है छठ पूजा का, पवित्र नदी में डुबकी लगाना होता है। दूसरा दिन आपका होता है खरना के नाम से जाना जाता है यह दिन, दूसरा दिन, जिसमें एक दिन का उपवास शामिल होता है। तीसरा जो दिन होता है प्रसाद तैयार करना होता है इस दिन। और चौथा दिन जो है सूर्य उदय से पहले प्रसाद अर्घ देना होता है। अर्घ जो मतलब कि सुबह के टाइम आपका दिया जाता है छठ पूजा के दौरान। और छठ पूजा आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहार राज्य का। अगला जो त्यौहार है वह है राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव 1986 में शुरू हुआ राजगीर का एक वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो राजगीर महोत्सव आपका 1986 में शुरू हुआ था और यह राजगीर का एक वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। यह नालंदा और राजगीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। तो यह त्यौहार आपका नालंदा और राजगीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह आपका मनाया जाता है बिहार राज्य में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला जो त्यौहार है आपका वो है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है आपका बिहार राज्य में, जो कि आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेला, सोनपुर मेला 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है जो नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर होता है, आयोजित होता है। और 2 नदियों गंडक और गंगा नदी के संगम पर आपका सोनपुर मेला आयोजित किया जाता है। अगला जो त्यौहार है बिहार राज्य का वो है सलहेस त्यौहार। सलहेस प्रत्येक वर्ष श्रावण बरसात के मौसम में के शुभ महीने के दौरान आपका बिहार में के मिथिला क्षेत्र में आपका मनाया जाता है। तो मिथिला क्षेत्र, बिहार के मिथिला क्षेत्र में आपका सलहेस त्यौहार आपका आयोजित किया जाता है। अगला त्यौहार है बिहार राज्य का बिहुला त्यौहार। बिहुला त्यौहार मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले में प्रमुखता से मनाई जाती है। तो बिहुला त्यौहार जो आपका है बिहार के भागलपुर जिले में प्रमुखता से आयोजित की जाती है। अगला त्यौहार है आपका सामा चकेवा उत्सव। सामा चकेवा आपका त्यौहार जो है शीत ऋतु में जब पक्षी हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर प्रवास करते हैं तब सामा चकेवा उत्सव मनाया जाता है। तो सामा चकेवा उत्सव आपका तब मनाया जाता है जब पक्षी हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर प्रवास करते हैं। यह आपका शीत ऋतु में मनाया जाता है और बिहार राज्य से यह स्थित है। अरे बिहार राज्य से यह एसोसिएटेड है आपका सामा चकेवा उत्सव। अगला जो फेस्टिवल है, अगला राज्य यहाँ से छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के जो प्रमुख उत्सव हैं उनमें आपका शामिल है गोंचा उत्सव। गोंचा उत्सव आपका छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख उत्सव है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह रथ उत्सव के नाम से भी जाना जाता है और बस्तर क्षेत्र की जनजातियों द्वारा यह त्यौहार आपका मनाया जाता है। यह रथ यात्रा के दौरान मनाया जाने वाला एक त्यौहार है गोंचा उत्सव। अगला जो त्यौहार है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का वह है भोरम देव महोत्सव। भोरम देव महोत्सव आपका कबीरधाम जिले में स्थित भोरम देव मंदिर के पास आयोजित किया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो आपका कहा जाता है भोरम देव मंदिर को। और भोरम देव महोत्सव जो आपका कबीरधाम जिले में स्थित भोरम देव मंदिर के पास आपका आयोजित किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला जो फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ राज्य का वो है हरेली त्यौहार। हरेली त्यौहार आपका श्रावण मास की अमावस्या के दिन विभिन्न समुदायों के किसानों द्वारा मनाया जाता है। तो हरेली त्यौहार आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में और यह आपका श्रावण मास के अमावस्या के दिन विभिन्न समुदाय के किसानों द्वारा मनाया जाता है। इसमें देवी कुटकी दाई की पूजा की जाती है। तो यह जो त्यौहार है हरेली त्यौहार, इसमें कुटकी दाई देवी की पूजा की जाती है। अगला त्यौहार है जो छत्तीसगढ़ राज्य का वह है गौरी गौरा विवाह उत्सव। तो गौरी गौरा विवाह उत्सव आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, उत्सव है। रात्रि के समय अलग अलग 2 पीढ़ियों द्वारा मिट्टी किसी तालाब आदि पवित्र स्थान से गौरी और पार्वती
गौरी पार्वती और गौरा शिव जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं और उन्हें चमकीली पन्नी से सजाया जाता है। इन मूर्तियों को आपका चमकीली पन्नी से सजाया जाता है। यह है आपका गौरी गौरा विवाह उत्सव, जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, उत्सव है। अगला यहाँ से जो त्यौहार है आपका वह है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा आपका छत्तीसगढ़ राज्य का एक त्यौहार है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है, बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा जो है जगदलपुर दशहरा 75 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है, जो 13वीं शताब्दी में राजा पुरुषोत्तम देव, जो कि बस्तर के चौथे राजा थे, उनके शासनकाल के दौरान आपका शुरू किया गया था। इस त्यौहार में स्थानीय देवता देवी दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। तो इस त्यौहार में स्थानीय देवी दंतेश्वरी देवी की पूजा की जाती है और बस्तर दशहरा जो आपका है यह छत्तीसगढ़ राज्य से एसोसिएटेड एक त्यौहार है। अगला जो त्यौहार है छत्तीसगढ़ राज्य का वह है मडई त्यौहार। मडई त्यौहार गोंड जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो मडई त्यौहार छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा बस। अगला राज्य यहाँ से गोवा राज्य। अब गोवा राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें आपका शामिल है साओ जोआओ महोत्सव। साओ जोआओ महोत्सव आपका प्रत्येक वर्ष 24 जून को कैथोलिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो यह आपका कैथोलिक समुदाय का एक त्यौहार है, साओ जोआओ महोत्सव। यह सेंट जॉन द बैपिस्ट को समर्पित एक त्यौहार है। तो यह सेंट जॉन द बैपिस्ट को समर्पित त्यौहार है साओ जोआओ महोत्सव, जो कि आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है। अगला त्यौहार जो है आपका गोवा राज्य का वो है सिंगमो। सिंगमो उत्सव जो आपका है यह गोवा राज्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है, तो इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सिंगमो वसंत उत्सव हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने फागुन, फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। इसमें आपका यह हिंदू मंथ पूछा जाता है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो त्यौहार है गोवा राज्य का उनमें आपका शामिल है सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व जो है आपका गोइंचिया सौ बाचे उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर के तीसरे दिन मनाया जाता है। तो दिसंबर के तीसरे दिन आपका गोवा में मनाया जाने वाला त्यौहार है सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व। अगला त्यौहार है सनबर्न उत्सव। सनबर्न उत्सव आपका गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, उत्सव है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसकी शुरुआत 2007 में गोवा में 3 दिवसीय संगीत समारोह के रूप में आपका किया गया था। तो इसकी शुरुआत 2007 में किया गया था और 3 दिवसीय त्यौहार आपका है यह सनबर्न उत्सव। अगला त्यौहार है गोवा राज्य का ग्रेप एस्केपेड। ग्रेप एस्केपेड आपका उत्सव है। यह एक वार्षिक वाइन उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो यह है ग्रेप एस्केपेड उत्सव, यह आपका गोवा राज्य से एसोसिएटेड है। अगला जो उत्सव है आपका फतोरपा जात्रा। फतोरपा जात्रा उत्सव आपका जो है यह गोवा राज्य से एसोसिएटेड एक त्यौहार है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लिएगा, याद रखिएगा। क्यूपेम तालुका के फतोरपा में शांता दुर्गा कुंकोलिन काकरिन के मंदिर में आपका मनाया जाता है। शांता दुर्ग कुंकोलिन काकरिन के मंदिर में आपका मनाया जाता है फतोरपा जात्रा उस त्यौहार। तो यह आपका एसोसिएटेड गोवा राज्य से, इतना बात ध्यान में रखिएगा। अगला आपका चिकन कालो त्यौहार। चिकन कालो मानसून कीचड़ महोत्सव है और यह आपका मनाया जाता है गोवा राज्य में। अन्य जो प्रमुख आपके त्यौहार हैं जो कि मनाए जाते हैं गोवा राज्य में, उनमें शामिल है मांडो त्यौहार और लदेन्हा त्यौहार और मांडो त्यौहार आपके अन्य 2 प्रमुख त्यौहार हैं जो कि गोवा राज्य में मनाए जाते हैं। अगला राज्य यहाँ से गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में मनाए जाने वाले जो प्रमुख त्यौहार है उनमें आपका शामिल है रण उत्सव। रण उत्सव आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह आपका गुजरात राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है।
रण उत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर में कक्ष में मनाया जाता है और होली तक यह उत्सव मनाया जाता है। तो यह उत्सव आपका होली तक चलता है और गुजरात राज्य के कक्ष में आपका मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है रण उत्सव। अगला जो त्यौहार है गुजरात राज्य का वह है मोढेरा नृत्य उत्सव। मोढेरा नृत्य उत्सव या फिर महोत्सव जो आपका है मोढेरा नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह में मेहसाणा जिले में आयोजित किया जाता है। तो मेहसाणा जिले में आपका आयोजित किया जाता है गुजरात राज्य के, वह है मोढेरा नृत्य महोत्सव। अगला जो त्यौहार है महोत्सव है गुजरात राज्य का वह है सप्तक संगीत उत्सव महोत्सव। सप्तक संगीत महोत्सव आपका यह एसोसिएटेड है गुजरात राज्य से, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 से 13 जनवरी तक अहमदाबाद में सप्तक संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक द्वारा आपका आयोजन किया जाता है सप्तक संगीत महोत्सव का। यह 1 से लेके 13 जनवरी तक अहमदाबाद में चलता है यह महोत्सव। अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं गुजरात राज्य के उनमें आपका शामिल है माई भाभी बाम्भी जो कि एक जाट मुस्लिम उत्सव है। अब्दा पीर जो महोत्सव आपका है अब्दा पीर उत्सव, यह आपका राजपूत और हिंदू त्यौहार है। और जैसाल तोरल आपका हिंदू त्यौहार है। पंकर शेर ये आपका अहिर और रबारी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। जोगीनार जो त्यौहार है आपका यह गुजरात राज्य का एक त्यौहार है। जोगनी नार त्यौहार यह अहिर समुदाय द्वारा मनाया जाता है गुजरात राज्य के। अगला राज्य यहाँ से हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। इसे मैंने आपको फेयर में भी जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेयर्स हैं इंडिया के उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है आपका यह मेला सूरजकुंड जिला फरीदाबाद हरियाणा में आपका मनाया जाता है। तो यह हरियाणा राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है आपका मेला है जो कि है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और परंपराओं को दर्शाता है। तो यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और परंपराओं को दर्शाने वाला मेला है जो है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। अगला है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आपका हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। हरियाणा राज्य से एसोसिएटेड आपका एक त्यौहार है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मुख्य रूप से नवंबर दिसंबर के दौरान कुरुक्षेत्र में आपका मनाया जाता है। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में यह त्यौहार मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अगला है यहाँ से पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत 2006 में पिंजौर गार्डन में हुई थी। तो पिंजौर गार्डन में हुई थी और यह आपका पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल जो है हरियाणा राज्य से एसोसिएटेड है। अगला त्यौहार है हरियाणा राज्य का वह है गुग्गा नवमी त्यौहार। गुग्गा नवमी त्यौहार आपका हरियाणा राज्य से एसोसिएटेड त्यौहार है। और गुग्गा नवमी त्यौहार में आपका नाग की पूजा से संबंधित त्यौहार है और अनुष्ठान आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। और जो आपका अनुष्ठान है वह आपका आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित होता है। अगला राज्य यहाँ से हिमाचल प्रदेश राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य के जो प्रमुख त्यौहार है उनमें आपका शामिल है चैत कांगड़ा हमीरपुर और बिलासपुर में चैत्र माह के पहले दिन आपका मनाया जाता है चैत त्यौहार। चैत त्यौहार आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है हिमाचल प्रदेश राज्य का। इस अवसर पर ढोलरू नामक एक विशेष प्रकार का गीत गाया जाता है। तो ढोलरू नामक एक विशेष प्रकार का गीत आपका गाया जाता है चैत उत्सव के दौरान। यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड एक त्यौहार है। शायर और नवाला त्यौहार। शायर और नवाला त्यौहार धन्यवाद देने का त्यौहार है और यह सितंबर या फिर अक्टूबर में मनाया जाता है। तो यह हिमाचल प्रदेश में सितंबर या फिर अक्टूबर में आपका मनाया जाता है। यह एक थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है शायर और नवाला त्यौहार। अगला त्यौहार जो है आपका वह है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है और कुल्लू दशहरा अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। इसका मंथ आप लोग याद रखिएगा।
अक्टूबर महीने में आपका कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा आपका दिया गया है कुल्लू दशहरा को। ये एसोसिएटेड है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से। अगला जो त्यौहार है वो है फुलाइच त्यौहार। फुलाइच त्यौहार किन्नौर जिले में सितंबर महीने में मनाया जाता है। तो यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आपका सितंबर मंथ में मनाया जाता है फुलाइच त्यौहार। अगला त्यौहार है हिमाचल प्रदेश राज्य का डुंगरी त्यौहार। डुंगरी मई में हिडिंबा देवी भीम की जो पत्नी थी उनके सम्मान में आपका मनाया जाने वाला एक त्यौहार है डुंगरी त्यौहार। डुंगरी आपका त्यौहार हिमाचल प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है। अगला त्यौहार है आपका हल्दा त्यौहार। हल्दा त्यौहार आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में आपका मनाया जाता है। हल्दा उत्सव जो आपका सिस्कर आपा जो कि धन की देवी को समर्पित एक त्यौहार है। यह जनवरी के महीने में आपका मनाया जाता है। तो जनवरी के महीने में आपका यह त्यौहार मनाया जाता है हल्दा त्यौहार हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला त्यौहार है बीसू बसोवा त्यौहार, जिसे बसोवा भी कहा जाता है, बीसू या फिर बसोवा त्यौहार। यह गर्मी के महीने की शुरुआत के उपलक्ष्य में आपका मनाया जाता है और यह मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। यह है बीसू त्यौहार। अगला राज्य यहाँ से झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें आपका शामिल है टूसू पर्व या फिर मकर त्यौहार। टूसू पर्व या फिर मकर जनवरी के महीने में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह आपका फसल उत्सव है जो कि झारखंड राज्य में आपका मनाया जाता है। इस अवसर पर अविवाहित लड़कियां रंगीन कागजों का प्रयोग करके लकड़ी या बांस के फ्रेम को सजाती हैं और उसे फिर पास की नदी में विसर्जित करती हैं। तो यह इस त्यौहार की परंपरा है जो कि लड़कियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला त्यौहार है झारखंड राज्य का सरहुल त्यौहार और यह एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है, इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह आपका झारखंड राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है सरहुल त्यौहार और यह आपका एग्जाम में अक्सर पूछता है। सरहुल वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है जब साल के वृक्षों में नए पत्ते आते हैं। इस त्यौहार पर साल के फूल एकत्र कर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो इस अवसर पर साल के फूल जो हैं एकत्र करके भगवान को अर्पित किए जाते हैं। यह आपका है सरहुल त्यौहार जो कि झारखंड राज्य से एसोसिएटेड है। अगला है सोहराई त्यौहार। सोहराई त्यौहार आपका झारखंड राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है और इस त्यौहार में आपका सोहराई दिवाली के बाद अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। शाम को लोग दिए जलाते हैं और अगले दिन अपने मवेशियों को नहलाते हैं और उनके सिर पर तेल मिलाकर सिंदूर लगाते हैं। तो यह इस त्यौहार की परंपरा है और जिसमें मवेशियों को एक तरह से पूजा किया जाता है, आप समझ जाइए। और यह सोहराई त्यौहार जो है झारखंड राज्य से एसोसिएटेड है। अगला त्यौहार जो है झारखंड राज्य का वो है जावा त्यौहार। जावा त्यौहार प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और यह त्यौहार झारखंड राज्य में आपका मनाया जाता है। यह है आपका जावा त्यौहार। अगला त्यौहार है रोहिणी त्यौहार। रोहिणी त्यौहार आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है और यह एक कृषि उत्सव है, कृषि त्यौहार है, आप देख के समझ गए होंगे। रोहिणी त्यौहार जो है यह बीज बोने के समय आपका मनाया जाता है। तो रोहिणी त्यौहार झारखंड राज्य से एसोसिएटेड है और यह बीज बोने के समय आपका मनाया जाता है। अगला त्यौहार है हल पुन्ह्या त्यौहार। हल पुन्ह्या जो त्यौहार है यह एक सर्दियों में यह एक त्यौहार है जो कि सर्दियों के पतझड़ के साथ शुरू होता है। तो हल पुन्ह्या त्यौहार आपका सर्दियों के पतझड़ के साथ आपका शुरू होता है और माघ महीने का पहला दिन, जिसे अखौन जात्रा या फिर हल पुन्ह्या के नाम से जाना जाता है, को जुताई की शुरुआत माना जाता है। तो यह जुताई का शुरुआत माना जाता है आपका हल पुन्ह्या त्यौहार। यह आपका मनाया जाता है झारखंड राज्य में। अगला त्यौहार है झारखंड राज्य का भक्ता पर्व। भक्ता पर्व त्यौहार जो है आपका वसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच आता है। तो वसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच आपका आता है भक्ता त्यौहार जो कि झारखंड राज्य में आपका मनाया जाता है यह त्यौहार। और भक्ता पूरब को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है।
तो भक्ता पर्व जो है आपका, इसको बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में आपका माना जाता है। अगला जो राज्य है यहाँ से वो है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के जो प्रमुख त्यौहार है उनमें आपका शामिल है बसवनगुड़ी, कदलेक कदले कई परिसे। बसवनगुड़ी कदले कई परिसे त्यौहार आपका कर्नाटक राज्य का एक त्यौहार है। तो बसवनगुड़ी जो त्यौहार है बसवनगुड़ी का त्यौहार, इसे आपका मूंगफली उत्सव भी कहा जाता है। अच्छी फसल का आशीर्वाद लेने के लिए किसान प्रत्येक वर्ष बुल मंदिर में एकत्रित होते हैं। तो बुल मंदिर में आपका एकत्रित होकर इस त्यौहार को आपको मनाते हैं। इसे आपका मूंगफली उत्सव भी कहा जाता है। यह आपका कर्नाटक राज्य का एक त्यौहार है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह है बसवनगुड़ी कदले कई परिसे उत्सव। अगला त्यौहार है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फरवरी में लगभग एक सप्ताह तक आयोजित हुआ, जिससे रचनात्मक फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का एक साथ लाया गया था। जिसमें आपका रचनात्मक फिल्म निर्माताओं और दर्शकों को एक साथ आपका लाया गया था। यह आपका कर्नाटक में आयोजित एक महोत्सव है। तो यह आपका है कर्नाटक राज्य में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगला है यहाँ से कैलपोद फसल उत्सव। कैलपोद फसल उत्सव जो आपका धान की जुताई, बुआई और रोपाई के कठिन परिश्रम में शामिल होने के बाद कोडवा समुदायों के लिए दावत का समय होता है। तो यह आपका है कैलपोद फसल उत्सव। यह आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। अगला जो उत्सव है यहाँ से, अगला जो त्यौहार है आपका कर्नाटक राज्य का, उसमें आपका शामिल है मदिकेरी दशहरा उत्सव। मदिकेरी दशहरा उत्सव आपका सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। मदिकेरी उत्सव में मुख्य आकर्षण खूबसूरती से रोशनी वाली मंदिर की कारों का एक रंगीन जुलूस होता है। तो उसमें मंदिर की कारों का एक रंगीन जुलूस निकाला जाता है आपका मदिकेरी दशहरा उत्सव में। और यह आपका उत्सव जो है एसोसिएटेड है कर्नाटका राज्य से। अगला उत्सव है कर्नाटक राज्य का गोम्बे हब्बा उत्सव। गोम्बे हब्बा त्यौहार जो है यह एक गुड़ियों का त्यौहार है, जैसे आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। यह प्रत्येक वर्ष दशहरा नवरात्रि के दौरान उत्साही व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। तो यह दशहरा नवरात्रि के दौरान आपका मनाया जाता है गोम्बे उत्साह त्यौहार। गोम्बा हब्बे त्यौहार है आपका, और यह आपका एसोसिएटेड है कर्नाटका राज्य से। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यह गुड़ियों का त्यौहार है। अगला जो त्यौहार है आपका कंबाला। कंबाला एक कृषि उत्सव है जिसमें भैंसों की दौड़ होती है। तो कंबाला एक कृषि उत्सव है कर्नाटक राज्य का, और इसमें भैंसों की दौड़ आपका कराई जाती है, जैसा आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। अगली यहाँ से जो उत्सव है, अगला उत्सव है वो है हम्पी उत्सव। हम्पी उत्सव आपका कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है, और हम्पी उत्सव को आपका विजय उत्सव भी कहा जाता है। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है यह त्यौहार, यह उत्सव 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। तो जितने भी त्यौहार आपने देखे वो आपके लगभग 3 उसका मैक्सिमम था। एक ही 2 त्यौहार था जिसमें आपका 3 दिन से ज़्यादा मतलब कि वो त्यौहार चलता था, मनाया जाता है। अगला जो त्यौहार है आपका कर्नाटक राज्य का यहाँ पर है पट्टदकल नृत्य उत्सव। पट्टदकल नृत्य उत्सव जो है इसे चालुक्य नृत्य उत्सव भी कहा जाता है। पट्टदकल के छोटे से गांव में 3 दिवसीय उत्सव आपका यह है। तो ये भी आपका 3 दिन ही मनाया जाने वाला त्यौहार है पट्टदकल नृत्य उत्सव। ये आपका कर्नाटक राज्य से एसोसिएटेड है। अगला राज्य यहाँ से केरल राज्य। केरल राज्य में मनाए जाने वाले जो प्रमुख त्यौहार है उनमें आपका शामिल है गुरुवायूर उत्सव। गुरुवायूर उत्सव जो है त्रिशूर में गुरुवायूरप्पन के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में आपका आयोजित किया जाता है। तो यह त्रिशूर में आयोजित किया जाता है, केरल त्रिशूर में आपका यह है गुरुवायूर उत्सव। यह एसोसिएटेड है केरल राज्य से। अगला उत्सव है आपका पूरब उत्सव और पूरम उत्सव। पूरम उत्सव आपका केरल राज्य में आपका आयोजित किया जाता है, केरल राज्य में मनाया जाता है।
पूरम उत्सव मेदम अप्रैल मई महीने में आपका मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला त्यौहार है सबरीमाला तीर्थ उत्सव। सबरीमाला तीर्थ उत्सव जो है आपका केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को सबरीमाला में भगवान अयप्पा के सम्मान में आपका यह त्यौहार मनाया जाता है। तो भगवान अयप्पा के सम्मान में आपका सबरीमाला तीर्थ उत्सव मनाया जाता है 14 जनवरी को। अगला है सुंदरेश्वर उत्सव। सुंदरेश्वर उत्सव आपका एसोसिएटेड है केरल राज्य से और सुंदरेश्वर उत्सव प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में आयोजित होने वाला 8 दिवसीय उत्सव है। तो यह एक 8 दिवसीय उत्सव है जो कि मार्च अप्रैल में आयोजित किया जाता है केरल राज्य में। अगला है अट्टुकल पोंगल उत्सव। अट्टुकल पोंगल उत्सव आपका केरल राज्य से एसोसिएटेड एक उत्सव है, त्यौहार है। और अट्टुकल पोंगल उत्सव अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है केरल राज्य में। अगला त्यौहार है वेट्टुकड़ महोत्सव। वेट्टुकड़ महोत्सव जो है यह एक चर्च उत्सव है। अक्टूबर के आखिरी रविवार को सप्ताह होने यह है आपका वेट्टुकड़ महोत्सव। यह एक चर्च महोत्सव है। अक्टूबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाला 11 दिनों तक मनाया जाने वाला यह एक त्यौहार है। वेट्टुकड़ उत्सव जो आपका महोत्सव यह केरल राज्य से एसोसिएटेड है। तो वेट्टुकड़ महोत्सव जो है आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। यह 11 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है। अगला है मंजिनिकारा चर्च उत्सव। मंजिनिकारा चर्च उत्सव जो आपका है एंटियोक के पवित्र कुलपति इग्नेशियस एलिस थर्ड के सम्मान में आपका मंजिनिकारा चर्च में मनाया जाता है। तो इग्नेशियस एलिस थर्ड के सम्मान में आपका मंजिनिकारा चर्च में मंजिनिकारा चर्च उत्सव आपका मनाया जाता है। यह आपका एसोसिएटेड है केरल राज्य से। तो यह केरल राज्य का एक त्यौहार है, उत्सव है। अगला है चंदनकुड़ा महोत्सव। चंदनकुड़ा महोत्सव आपका बीमापल्ली में मनाया जाता है। बीमापल्ली में मनाया जाता है जो बीमा बीबी की स्मृति को समर्पित एक मंदिर है। वहीं पर आपका चंदनकुड़ा महोत्सव मनाया जाता है और यह भी आपका एसोसिएटेड है केरल राज्य से। तो यह त्यौहार आपका केरल राज्य का एक त्यौहार है। अगला है वेलियन कोड जराम नेरचा महोत्सव। वेलियन कोड जराम नेरचा महोत्सव जो आपका है यह वेलियन कोड गांव में मनाया जाता है। तो यह वेलियन कोड केरल के गांव में मनाया जाता है। केरल के वेलियन कोड गांव में आपका मनाया जाता है वेलियन कोड जराम नेरचा महोत्सव। अगला उत्सव है आपका, अगला महोत्सव है सूर्या शास्त्रीय नृत्य महोत्सव। सूर्या शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन तिरुअनंतपुरम में सूर्या स्टेज एंड फिल्म सोसाइटी द्वारा किया जाता है। तो यह भी आपका केरल राज्य का एक महोत्सव है, सूर्या शास्त्रीय नृत्य महोत्सव। अगला यहाँ से जो उत्सव है वो है निशा गांधी उत्सव। निशा गांधी उत्सव जो है आपका मंत्रमुग्ध कर देने वाला कार्यक्रम ओपन एयर निशा गांधी थिएटर में आयोजित किया जाता है, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध कनककुल्लू पैलेस परिसर के भीतर स्थित है। तो यह आपका निशा गांधी उत्सव है जो कि एसोसिएटेड है केरल राज्य से। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। निशा गांधी उत्सव जो कि केरल राज्य से उत्सव है और एक केरल राज्य का उत्सव है। अगला राज्य यहाँ से मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख उत्सव हैं, त्यौहार हैं, उनमें आपका शामिल है लारू काज त्यौहार। लारू काज त्यौहार जो है गोंड जनजाति द्वारा स्वास्थ्य के लिए 9 या फिर 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला नारायण देव के सम्मान में सुअर की शादी माने जाने वाले समारोह के आयोजन से सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। तो यह आपका कल्चर है इस त्यौहार का, इस फेस्टिवल का। यह है लारू काज उत्सव जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख उत्सव है। अगला राज्य यहाँ से अगला आपका जो उत्सव है, अगला त्यौहार है वो है चैत्यागिरी विहार उत्सव। चैत्यागिरी विहार उत्सव आपका मध्य प्रदेश राज्य का एक उत्सव है, त्यौहार है और यह एक बौद्ध उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष नवंबर के अंत में सांची में आयोजित किया जाता है। तो सांची में आपका आयोजित किया जाता है चैत्यागिरी विहार उत्सव।
जो कि एक बौद्ध त्यौहार है। अगला है मलमास उत्सव। मलमास उत्सव, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है और मलमास उत्सव को आपका मई में मनाया जाता है। मई महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला त्यौहार है लोक रंग महोत्सव। लोक रंग महोत्सव जो है संस्कृति मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक भव्य आयोजन है। तो लोक रंग महोत्सव जो संस्कृति मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपका आयोजित किया जाता है और यह आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला जो त्यौहार है, अगला महोत्सव है, वह है खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष खजुराहो छतरपुर में आयोजित किया जाता है। तो खजुराहो नृत्य महोत्सव जो आपका है, यह मध्य प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड महोत्सव है। अगला राज्य यहाँ से महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के जो प्रमुख उत्सव हैं, त्यौहार है, उनमें आपका शामिल है बाण गंगा उत्सव। बाण गंगा उत्सव प्रत्येक वर्ष भगवान राम को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। तो यह आपका मुंबई महाराष्ट्र में आपका आयोजित किया जाता है बाण गंगा उत्सव। अगला जो त्यौहार है आपका गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी आपका महाराष्ट्र राज्य में आयोजित किया जाता है। गणेश चतुर्थी भारत के अधिकांश राज्यों में पारंपरिक रूप से मनाई जाती है। यह भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में आपका मनाया जाता है और 10 दिनों तक आपका यह त्यौहार चलता है। अगला जो त्यौहार है महाराष्ट्र राज्य का, उसमें आपका शामिल है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन पड़ता है और राज्य में इसे 9 वर्ष के रूप में आपका मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य में इसे 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह है गुड़ी पड़वा उत्सव। अगला जो उत्सव है आपका वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा आपका महाराष्ट्र राज्य में आपका मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और भारतीय महीने ज्येष्ठ मई जून में आपका यह त्यौहार मनाया जाता है, वट पूर्णिमा। अगला त्यौहार है आपका नारली पूर्णिमा। नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र के मानसून के मौसम के समापन का प्रतीक होता है। तो नारली पूर्णिमा जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है और यह मानसून के मौसम का समापन का प्रतीक होता है आपका नारली पूर्णिमा त्यौहार। यह भारतीय माह श्रावण के महीने में आपका जुलाई अगस्त की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो यह त्यौहार हिंदू माह श्रावण में मनाया जाता है। अगला जो त्यौहार है वह है एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव। एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव जो आपका महाराष्ट्र राज्य में आपका मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव महाराष्ट्र पर्यटन विकास द्वारा आयोजित प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय के लिए मनाया जाता है। तो यह भी आपका एक 3 दिवसीय त्यौहार है जो कि है एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा आपका आयोजित किया जाता है। अगला जो त्यौहार है आपका यहाँ से अगला राज्य यहाँ से मणिपुर राज्य। और मणिपुर राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें आपका शामिल है गान नगाई त्यौहार। गान नगाई त्यौहार आपका वाकचिंग दिसंबर जनवरी महीने में लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है। तो वाकचिंग जो आपका त्यौहार है यहाँ का मणिपुर राज्य का नहीं महीना है वहाँ का, और उसे आपका दिसंबर जनवरी के रूप में जाना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। और इस महीने में आपका यह त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर राज्य में गान नगाई त्यौहार। अगला जो त्यौहार है यहाँ से वह है लुई नगाई नी त्यौहार। लुई नगाई नी त्यौहार आपका मणिपुर राज्य का एक त्यौहार है और यह नागाओं का त्यौहार है। मतलब नागा जनजाति जो है नागा ट्राइब उसके द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और यह प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी के 15वें दिन मनाया जाता है। अरे नहीं भाई, यह जो त्यौहार है आपका प्रत्येक वर्ष नागा समुदाय द्वारा फरवरी के 15वें दिन मनाया जाता है। अगला त्यौहार है चुम्फा त्यौहार। चुम्फा त्यौहार आपका मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है और यह एक फसल कटाई का त्यौहार है। तो फसल की कटाई के बाद दिसंबर महीने में 7 दिनों तक मनाया जाने वाला यह त्यौहार है आपका चुम्फा त्यौहार। अगला त्यौहार है नियोंग चकौबा त्यौहार।
नियोंग चकोबा त्यौहार आपका मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। और निगोल निगोल चौकोबा त्यौहार है आपका। निगोल चौकोबा मणिपुर महीने यांगेई त्यौहार आपका जो अक्टूबर नवंबर महीना है उसमें अमावस्या के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह मैतेई लोगों का एक सामाजिक त्यौहार है। तो मैतेई लोगों का एक सामाजिक त्यौहार है आपका निंगोल चकोबा त्यौहार। तो मणिपुर के मैतेई समुदाय द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला है याओ सांग उत्सव। याओ सांग उत्सव आपका फागुन फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर 5 दिनों तक मनाया जाता है। तो यह जो त्यौहार है आपका मणिपुर राज्य से एसोसिएटेड है। याओ सांग उत्सव अरे याओ सांग त्यौहार आपका फागुन फरवरी मार्च की पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर 5 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये आपका मणिपुर राज्य से एसोसिएटेड है। अगला है लाई हरोबा। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यौहार है मणिपुर राज्य का। लाई हरोबा त्यौहार आपका पारंपरिक देवताओं और पूर्वजों की पूजा से जुड़ा हुआ त्यौहार है। तो लाई हरोबा त्यौहार जो आपका है इसमें देवताओं और पूर्वजों की पूजा की जाती है और लाई हरोबा त्यौहार आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से। अगला त्यौहार है चेई राओबा त्यौहार। चेई राओबा त्यौहार आपका मणिपुर नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है और मणिपुरी महीने साजीबू मार्च अप्रैल के दौरान यह त्यौहार आपका मनाया जाता है। अगला त्यौहार है यहाँ से मेरा हाउ चोंगबा। मेरा हाउ चोंगबा त्यौहार जो आपका है शांति और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मणिपुरी महीने मेरा अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। तो यह जो है मेरा हाउ चोंगबा त्यौहार यह मणिपुर राज्य का एक त्यौहार है जो कि शांति और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मणिपुर में मनाया जाता है अक्टूबर महीने में। अगला राज्य यहाँ से मेघालय राज्य। अब मेघालय राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें आपका शामिल है नोंग क्रेम नृत्य उत्सव। नोंग क्रेम नृत्य उत्सव जो आपका है खासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह प्रतिवर्ष आमतौर पर नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। तो यह त्यौहार प्रतिवर्ष नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है और खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है मेघालय राज्य के नोंग क्रेम उत्सव। अगला जो त्यौहार है वहाँ का वह है का साध सुख माइसियम। यह आपका काक साध सुख माइनसियम उत्सव। माइनसियम त्यौहार दिल खुश या फिर खुश आत्मा का नृत्य है यह और प्रत्येक वर्ष वसंत ऋतु के दौरान आपका मेघालय राज्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला त्यौहार है बेहदीन खलम। बेहदीन खलम त्यौहार आपका मेघालय में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और हैजा के दानों को दूर भगाने के आपका खुशी में आपका यह त्यौहार मनाया जाता है और यह जयंतिया जनजाति का त्यौहार है बेहदीन खलम त्यौहार। तो जयंतिया जनजाति द्वारा यह त्यौहार आपका मनाया जाता है मेघालय राज्य में। अगला जो त्यौहार है आपका मेघालय राज्य का वह है लाहो त्यौहार। लाहो जयंतिया जनजाति का नृत्य त्यौहार है। तो लाहो जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक नृत्य त्यौहार है और यह एसोसिएटेड है मेघालय राज्य से। अगला है वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव जिसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव है। तो इसे आपका 100 ड्रम उत्सव भी कहा जाता है और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह है वांगला महोत्सव जो कि मेघालय राज्य से एसोसिएटेड एक उत्सव है। अगला राज्य यहाँ से मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य में जो मनाए जाने वाले त्यौहार हैं उनमें आपका शामिल है खुआडो कुट। खुआडो कुट आपका पाइते समुदाय द्वारा मनाया जाता है और फसल के बाद पूर्णिमा की रात को मनाया जाने वाला यह त्यौहार है आपका। यह मिजोरम राज्य द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार है खुआडो कुट त्यौहार। अगला त्यौहार है भीमकुट त्यौहार। भीमकुट त्यौहार पूर्वजों की दिव्यंगत आत्माओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो भीमकुट त्यौहार मीमकुट त्यौहार है, भीमकुट नहीं। मीमकुट त्यौहार जो आपका है इस त्यौहार में पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान दिया जाता है। पूर्वजों की आत्माओं के सम्मान में आपका यह त्यौहार मनाया जाता है और यह एसोसिएटेड है मिजोरम राज्य से। अगला है पावलकुट त्यौहार। पावलकुट त्यौहार आपका मिजोरम राज्य का एक त्यौहार है और पावलकुट फसल कटाई के बाद
2 दिनों तक मनाया जाने वाला उत्सव है। तो फसल कटाई के बाद आपका 2 दिनों तक मनाया जाने वाला उत्सव है आपका पावलकूट त्यौहार। अगला है चापचर कूट उत्सव। चापचर कूट त्यौहार जो है यह झूम की खेती के लिए जंगलों को साफ करने के बाद मनाया जाने वाला एक धन्यवाद थैंक्स गिविंग उत्सव है। तो यह आपका थैंक्स गिविंग उत्सव है चापचर कूट त्यौहार। चापचर कूट इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यह आपका एसोसिएटेड है मिजोरम राज्य से, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला त्यौहार है यहाँ से एंथोरियम उत्सव। एंथोरियम उत्सव मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक त्यौहार है। एंथोरियम उत्सव आपका मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने वाला एक त्यौहार है और यह मिजोरम राज्य में आयोजित किया जाता है। अगला है लियुवा खुटला। लियुवा खुटला उत्सव जो आपका है लियुवा खुटला त्यौहार। लियुवा खुटला को कठिन झूमिंग कार्यों, काटने और जलाने के पूरा होने के बाद आपका मनाया जाता है। तो यह त्यौहार आपका झूमिंग कार्यों को पूरा करने के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है मिजोरम राज्य का। अगला त्यौहार है यहाँ से आपका अगला त्यौहार है मिजोरम राज्य का हलू खला कुट त्यौहार। हलू खला कुट त्यौहार आपका लाई लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह उनके सबसे कठिन कार्य झूम ऑपरेशन के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो झूम ऑपरेशन के पूरा होने के बाद आपका यह त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। यह है हालू खला कुट त्यौहार। अरे हलू खला कुट त्यौहार आपका है। अगला राज्य यहाँ से नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य से जो एसोसिएटेड त्यौहार हैं उनमें आपका शामिल है प्रमुख त्यौहार पहला है नाजू त्यौहार। नाजू त्यौहार बहुत ही रंगीन त्यौहार है जो पोचुरी आदिवासी समुदाय द्वारा वार्षिक बीज बोने से ठीक पहले मनाया जाता है। तो वार्षिक बीज बोने से ठीक पहले आपका यह त्यौहार मनाया जाता है नाजू त्यौहार, जो कि आपका नागालैंड राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है नाजू त्यौहार। अगला त्यौहार है नागालैंड राज्य का, वह है मोत्सु त्यौहार। मोत्सु त्यौहार प्रत्येक वर्ष मई के पहले सप्ताह में 3 दिनों के लिए एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एओ जनजाति आपका नागालैंड से एसोसिएटेड है और इसी द्वारा एओ जनजाति द्वारा आपका मोत्सु त्यौहार मनाया जाता है नागालैंड में। अगला त्यौहार है अमंग मोंग त्यौहार। अमंग मोंग त्यौहार जो है नागालैंड की संगम जनजाति द्वारा अपनी एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह सितंबर में 6 दिनों तक मनाया जाता है। तो सितंबर में 6 दिनों तक मनाया जाने वाला आपका त्यौहार है। यह है आपका अमंग मोंग त्यौहार, जो कि नागालैंड राज्य से एसोसिएटेड है। अगला है हॉर्नबिल उत्सव। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि एसोसिएटेड है नागालैंड राज्य से। तो हॉर्नबिल उत्सव जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। यह आमतौर पर 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। तो 1 से 10 दिसंबर तक आपका यह त्यौहार मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। यहाँ से इस डेट को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग, 1 से 10 दिसंबर। अगला जो त्यौहार है नागालैंड का वह है सेक्रेनी त्यौहार। नागालैंड का यह सेक्रेनी त्यौहार है और यह नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा आपका सेक्रेनी त्यौहार मनाया जाता है। अगला त्यौहार है यहाँ का नागालैंड का सुक्रुहने त्यौहार और यह चाखेसांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो चाखेसांग जनजाति जो कि आपका नागालैंड की जनजाति है, इसके द्वारा आपका सुक्रुहने त्यौहार आपका मनाया जाता है। अगला त्यौहार है आपका नाक न्यूलम त्यौहार। नाक न्यूलम त्यौहार आपका चांग नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है और यह एसोसिएटेड है नागालैंड राज्य से। अगला त्यौहार है तसोकुम समई त्यौहार। तसोकुम समई त्यौहार आपका खियाम नियुंगम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो खियाम नियुंगम जनजाति आपका जो कि नागालैंड की जनजाति है, इसके द्वारा आपका तसोकुम
समई त्यौहार आपका मनाया जाता है। अरे भाई, तो यह आपका है नागालैंड राज्य का एक त्यौहार जो कि है तसोकुम समई त्यौहार। अगला त्यौहार है नागालैंड का मोनियू त्यौहार। मोनियू को फोम नागा द्वारा मनाया जाता है। तो फोम नागा द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है आपका मोनियू त्यौहार। अगला त्यौहार है नगाडा त्यौहार। नगाडा रेंगमा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। तो नगाड़ा जो त्यौहार है आपका रेंगमा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है जो कि नागालैंड राज्य में आपका मनाया जाता है। अगला है यहाँ से तोखु इमोंग त्यौहार। तोखु इमोंग त्यौहार आपका लोथा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। तो यह भी आपका नागालैंड राज्य से एसोसिएटेड एक उत्सव है जो कि एक कृषि त्यौहार है और इसे आपका लोथा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला त्यौहार है मेटेमनेओ त्यौहार। मेटेमनेओ त्यौहार आपका इन चुंगर जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। तो इन चुंगर जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला यह एक फसल उत्सव है आपका मेटेननियो त्यौहार, मेटेननेओ त्यौहार। और ये आपका नागालैंड राज्य से एसोसिएटेड था। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं त्यौहार उड़ीसा राज्य के। उड़ीसा राज्य के जो प्रमुख त्यौहार उनमें आपका शामिल है रथ यात्रा। और यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है उड़ीसा राज्य का रथ यात्रा। रथ यात्रा इससे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि अभी इस बार का जो सीजीएल एग्जाम हुआ था 2024 का, इसमें आपको भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मतलब कि संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। किसी में आपका मतलब उनकी बहन का नाम को डैश कर दिया था और किसी में उनके भाई के नाम को डैश करके आपका उनके भाई का नाम पूछा था। तो रथ यात्रा इसे कार उत्सव कहा जाता है और भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर नामक दिव्य मंदिर तक एक पवित्र यात्रा होती है। यह है आपका रथ यात्रा जो कि उड़ीसा राज्य में आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला त्यौहार है, अगला महोत्सव है उड़ीसा राज्य का, वह है राजा महोत्सव। राजा महोत्सव वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है और यह आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला है नुआखाई त्यौहार। नुआखाई आप लोग यह इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह उड़ीसा राज्य का एक त्यौहार है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है नुआखाई त्यौहार। नुआखाई पश्चिमी उड़ीसा में अगस्त सितंबर जिसे भाद्र कहा जाता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, भाद्र महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में, नुआखाई त्यौहार। अगला त्यौहार है पुरी बीच महोत्सव। पुरी बीच महोत्सव में फैशन शो से लेकर रॉक शो तक के कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो पुरी बीच महोत्सव आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। अगला महोत्सव है यहाँ से कोणार्क नृत्य महोत्सव। कोणार्क नृत्य महोत्सव कोणार्क की काव्यमय रेत में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। तो कोणार्क नृत्य महोत्सव आपका एसोसिएटेड है उड़ीसा राज्य से। अगला जो त्यौहार है यहाँ से वह है भाई जिंतिया। तो भाई जिंतिया को दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के दिन लड़कियों और महिलाओं द्वारा पूर्ण उपवास करके मनाया जाता है। तो यह है एक त्यौहार आपका है भाई जिंतिया त्यौहार जो कि उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड है। अगला त्यौहार है खुदरुखनी ओसा त्यौहार। खुदरुखनी ओसा त्यौहार आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। खुदरुखनी ओसा एक अनुष्ठान रिचुअल है जो अविवाहित लड़कियों और महिलाओं द्वारा भाद्रपद अगस्त सितंबर के महीने के प्रत्येक रविवार को अपने भाइयों के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए किया जाता है। तो यह है खुदरुखनी त्यौहार। खुदरुखनी ओसा त्यौहार आपका है, यह एसोसिएटेड उड़ीसा राज्य से। अगला है सांबा दशमी। सांबा दशमी एक अनोखा अनुष्ठान है जो पारंपरिक उड़िया कैलेंडर के अनुसार पौष माह दिसंबर जनवरी में शुक्ल पक्ष के 10वें दिन आपका मनाया जाता है। तो यह त्यौहार आपका शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है सांबा दशमी त्यौहार। यह एसोसिएटेड है उड़ीसा राज्य से।
अगला है प्रथमाष्टमी। प्रथमाष्टमी आपका उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड एक त्यौहार है। और प्रथमाष्टमी जो आपका है उड़ीसा में आयोजित एक अनुष्ठान है जिसमें परिवार के सबसे बड़े बच्चे के जीवन और समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। अगला त्यौहार है यहाँ से बाली यात्रा। बाली की यात्रा जिसे कहा जाता है, यह एक त्यौहार है जो उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास की याद दिलाता है और पूरे राज्य में मनाया जाता है। तो यह आपका है बाली की यात्रा त्यौहार, बाली यात्रा त्यौहार। यह आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, उड़ीसा राज्य से एसोसिएटेड त्यौहार है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ से मणिपुर राज्य दे दिया है। मणिपुर राज्य के भी सभी जो त्यौहार थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इसे हम लोग दोबारा तो पढ़ेंगे नहीं, आप लोग दोबारा इसे ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मेघालय राज्य के भी त्यौहार हो चुके हैं। ये आपका स्लाइड रिपीट हो गया। मिजोरम का भी त्यौहार हो चुका है यहाँ पर। तमिलनाडु राज्य, तो यहाँ से हमें तमिलनाडु राज्य के त्योहारों के बारे में पढ़ना है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो लेक्चर को हमें यहीं पर समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये आपका थोड़ा लंबा वीडियो लेक्चर हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद एक पार्ट 2 आ जाएगा, इसमें हम लोग इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।